पीटीआई में मौलाना साहब से बात करेंगे, दूसरे जमात इस्लामी से बात करेंगे, और भी तो पार्टियां, बलोच बाप से बात करेंगे। मियाँ साहब बहुत, क्या उनकी पार्टी, दे वेरी एग्रेसिवली एरोगेंट। मियाँ साहब और नवाज लीग बहुत मगरूर हैं, अब हम साथ नहीं चल सकते। आसिफ अली जरदारी का ऐलान, कहा हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान आज़ाद उम्मीदवारों, जमात इस्लामी और बीएपी से बात करेंगे। नवाज शरीफ हमेशा लाडले रहे, जब लाडले नहीं होते तो इक़्तिदार से निकल जाते हैं। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई या नहीं इलेक्शन, लेकिन आसानी बहुत हो गई। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन ये लकीर के फ़कीर हैं, कुछ नया नहीं सोचते। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा, बिलावल ने आम सियासी कैदियों की बात की, साबिक चेयरमैन पीटीआई सियासी कैदियों में नहीं आते। आसिफ जरदारी बोले, बिलावल ने लाहौर की नशिस्त जीत कर छोड़ी तो आसपा इलेक्शन लड़ सकती। नवाज शरीफ ने कहा, वो सुरखरू हुए, बेकसूर साबित हुए, सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी गया जो चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला था। क्यों चला गया? दाल में कुछ काला था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, तब ही इस्तीफा दे गया। मेरे मुकदमात पर मॉनिटर बनकर बैठा था, वही कहता था नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ। आज वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आवाम के सामने खड़ा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल नहीं होगा। मसाइल कम करने में कम और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने में ज़्यादा दिलचस्पी है। पीडीएम हुकूमत ने 3 माह IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत दोनों ने मईशत के साथ सियासत की। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल है, जहाँ मुनाजरा करना चाहते हैं आ जाएं। मैं तैयार हूँ। मियाँ साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं, समझते हैं कि धौंस से हमारा रास्ता रोक लेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। मरीम नवाज ने कहा, 8 फरवरी को कोई घर में ना बैठे, ये ना समझें कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाले बहुत हैं। एक एक वोट मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। 8 फरवरी को 9 मई वालों को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक देना है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं, कोई लाहौर में निकल नहीं सकता। दाएं बाएं और सर पर भी ऑरेंज लाइन का मंसूबा है। मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करेंगे तो क्या करेंगे? बलूचिस्तान के इलाके मच में BLA की दहशत गर्दों के फायर रेड की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस ने पसपा कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिल चुकी थी, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के लिए घात लगा रखी थी। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मौसर जवाब के नतीजे में बौखला कर पसपा हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का भागते दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एक दफा पर हिंदुस्तान और BLA के झूठे और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे को शिकस्त हुई। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, 8 फरवरी को इंतखाबात के इल्तवा की तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। हुकूमत आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म है। सियासी जमातें जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए धांधली में मुलव्वस रही हैं। वफात पा जाने वाले अफराद के वोट भी डाले जाते रहे हैं। खित्ते के मयारात के मुताबिक शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी का तोशाखाना केस में जरह का हक खत्म। एहतसाब अदालत आज 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। अडयाला जेल में केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI की वकील तब्दीली की दरख्वास्त, नैब वकील की मुखालफत। साबिक चेयरमैन PTI के वकला का हाई कोर्ट जाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, PTI की हुकूमत ना होती तो आवाम की तकदीर बदल चुकी होती। ये लोग 4 साल जादू टोने में लग गए, काम कोई नहीं किया।
राजनपुर में जलसे से खिताब में कहा, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के दूसरे सूबे के किसी भी अस्पताल से मवाजना कर लें, फैसला हो जाएगा। नवाज शरीफ के दौर में लाखों लैपटॉप्स दिए गए, आप 8 फरवरी को शेर को कामयाब करें, हम आपकी किस्मत बदलेंगे। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कुछ रुकावटें ना हो तो पूरा कराची जीत सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर भी पंजाब में अच्छे नताइज देंगे। पंजाब में सिर्फ नवाज मुखालिफ वोट है जिसको बिलावल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ ना तहरीक है और ना नजरिया, सिर्फ बदतमीजी का ड्रामा है। अब सिर्फ साइड शो रहेगी। पीटीआई से पुराने लोगों की बड़ी तादाद इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में आ जाएगी। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन से पंजाब में मुबैना पुलिस गर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। एक सियासी जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर लिया, अब हमारे पीछे पड़े हैं। नून लीग खुला मैदान चाहती है। क्या हमारे कारकुन 9 मई में मुलव्विस थे? क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? कराची में एक रोज में डाकुओं ने 3 और जानें ले ली। गुलशन इकबाल में फायरिंग से नौजवान कत्ल, मुबैना डाकू गिरफ्तार। न्यू कराची में सिलेंडर की दुकान में डकैती, मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार कत्ल। सुपर हाईवे पर डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। सादी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से खातून जख्मी। रवा माह कराची में 11 अफराद डाकुओं की फायरिंग से कत्ल हुए। कराची में न्यू सब्जी मंडी के करीब ट्रैफिक हादसा। शादी में शिरकत के लिए लाड़काना से आए मां बेटा सड़क अबूर करते हुए जाँ बहक। पुलिस ने फरार होने वाले कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वाटर पंप के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाँ बहक। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत लाएअमल और मुश्तरका कार्रवाइयाँ जरूरी हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खतरात और चैलेंजेस से निपट रहे हैं। पाक ईरान वज़ीर खारजा के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। ईरानी वजीर खारजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के वजीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर। आर्मी चीफ का खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। फरीकैन का करीबी राब्ते में रहने और ताल्लुकात में किसी को भी खलल डालने की इजाज़त ना देने के अज़्म का आदा। बाहमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग से दहशतगर्दी से निपटने की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादराना पड़ोसी हैं। दोनों ममालिक की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अज़्म का आदा। इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू में पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग, राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने फरार होने की कोशिश की तो एहलकार ने फायरिंग कर दी। गोली राहगीर को जा लगी। ड्यूटी पर मौजूद 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। स्टेट बैंक का एक बार फिर शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर जमील अहमद ने कहा, महंगाई का दबाव अब भी बरकरार रहेगा। मार्च से महंगाई की शरह में कमी की तवक्को है। साल के इख्तिताम तक महंगाई की शरह 23 से 25% तक रहेगी। स्टेट बैंक का मुल्क में नए करेंसी नोट मुतारिफ करने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर्स, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ करा दिया जाएगा। बीबीसी के मुताबिक डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, मार्च तक मुकम्मल होना है।
मुल्क भर में बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान की तरसील शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का काम 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम जारी है। 96% पोलिंग अमले की तरबियत कर ली। 6000 अफराद की तरबियत अगले 4 रोज में मुकम्मल हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। चीफ जस्टिस ने कहा, सहाफ़ी अगर तनकीद करते हैं तो करें, उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। सहाफ़ियों को FIA नोटिस से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, किसी भी सहाफ़ी या अवाम को तनकीद करने से नहीं रोक सकते। तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। आज़ादी सहाफ़त आइन में मौजूद है। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। बार बार कह रहा हूँ, कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। दिल खोल कर तनकीद करें, मुझसे गलतियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, सोशल मीडिया ने इदारों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इदारों की साख को नुकसान पहुंचने से मुल्क की इज्जत खत्म हो गई। हमारे बहुत से लोगों का ये जरिया मुआश बन गया है कि वो यूट्यूब खोलकर दूसरों को गाली दें और पैसा कमाएं। मुल्क की इज्जत की उन्हें कोई परवाह नहीं। ये दुख की बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, यूट्यूब के थंबनेल पर जो कुछ लिखा होता है वो अंदर नहीं होता। यह बहुत अजीब बात है। सयाहों के लिए खुशखबरी, मरी में सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी बिछ गई। पारा -2 तक गिर गया। एबटाबाद के सयाहती मुकामात को भी बर्फबारी ने लपेट में ले लिया। अयूबिया, नथिया गली, डोंगा गली समेत कई इलाकों में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, काहान और गिलियात में भी बर्फबारी। वादी लीपा भी बर्फ से ढक गई। वादी नीलम में रत्ती गली के और शारदा में सफेद मोतियों की बरसात। वादी तिरा और पारा चनार में भी सफेदी बिछ गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। काफिर केस में साबिक चेयरमैन PTI को दिए गए सरकारी वकील की गवाह आजम खान पर जुर्म मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज। जज ने कहा, खामोशी से बैठ जाएं वरना अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का जज पर अदम एतमाद का इजहार। जज ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वकील सलमान सफदर ने कहा, स्टेट डिफेंस काउंसिल की तैनाती गलत की गई। ये इतने काबिल हैं कि 14 घंटे में ही केस समझ लिया। 10 गवाहों से 4 सवाल पूछकर जुर्म मुकम्मल की गई। अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया है। केस की समाअत आज फिर होगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा, जेल यूनिवर्सिटी है। साबिक चेयरमैन PTI कैसे नहीं सीखेंगे। इंतखाबात में पकड़ धकड़ हमारे साथ भी हुई थी। तलवार हमसे छीन ली गई थी। इंतखाबात पर सवाल उठते हैं मगर हुकूमत चलती रहती है। इंतखाबात के बाद सियासी बहरान कम हो जाएगा। सबको काम करना पड़ेगा। बिलावल ने आम सियासी कैदियों की बात की। साबिक चेयरमैन PTI सियासी कैदियों में नहीं आते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क को नवाज नहीं तरक्की चाहिए। कहते हैं, बीमार हूँ और आखिरी बार वजीर आजम बनकर मरना चाहता हूँ। 3 बार वजीर आजम बनकर काम नहीं किया तो अब कहाँ से करेंगे। एक शहजादा कहता है, मुझे वजीर आजम बनाओ क्योंकि मेरे नाना और माँ वजीर आजम थे। कौम पीपल्स पार्टी और नून लीग के झांसे में नहीं आएगी।